क्या आपके घर पर कभी ऐसा बिल आया है जिस पर प्रोविजनल बिल लिखा हुआ हो और आप सोच में पड़ गए हो कि आखिर ये कौन सी बला है, ये कैसा बिल आ गया है? अगर हाँ तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल में बताने जा रहा हूँ कि आखिर प्रोविजनल बिल होता क्या है और ये क्यों आता है। अगर आपका बिल ऐसा आ जाता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने जा रहा हूँ। नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त रामराज और इस चैनल पर मैं आपको कई प्रकार की आपके काम की जानकारियां देता रहता हूँ। खासकर बिजली बिल से संबंधित जानकारियां तो स्पेशली देता ही हूँ। इसके अलावा अन्य भी ऐसी सभी जानकारियां जो आपके काम की हो सकती हैं, आपको समय समय पर इस चैनल पर मिलती रहती हैं। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ऑल पर भी सेट करके जरूर रख लीजिएगा, क्योंकि जानकारियां हमेशा आपके बहुत काम की होती हैं। तो बात करते हैं कि आखिर प्रोविजनल बिल होता क्या है। तो देखिए, प्रोविजनल बिल का मतलब ये होता है कि आपका जो अनुमानित बिल होता है, अस्थायी बिल, यानी कि आपका इस बिल में कभी भी परिवर्तन हो सकता है, ऐसे बिल को प्रोविजनल बिल कहा जाता है। अब बात करते हैं कि आखिर ये बिल आता क्यों है। तो देखिए, कई बार ऐसा होता है कि मीटर रीडर हमारे घर आता है, लेकिन किसी कारण से हम घर पर उपलब्ध नहीं है, या फिर हमारा जो मीटर जहाँ पर लगा हुआ है मीटर रीडर उस मीटर तक नहीं पहुंच पा रहा है, या फिर हमारे मीटर में कोई समस्या है, वो रीडिंग नहीं देख पा रहा है। तो इस प्रकार की कोई भी समस्या होती है तो वहां पर वो हमारा बिल जो है प्रोविजनल बिल में जनरेट कर देता है, इस कैटेगरी में जनरेट कर देता है। कई बार होता है कि मीटर रीडर हमारे घर आता ही नहीं है, वो किसी दूसरी जगह पर रहता है और वहीं से ही हमारा बिल जनरेट कर देता है, और ऐसे में भी हमारा जो बिल होता है वो प्रोविजनल में वो जनरेट कर देता है। और इसमें होता यही है कि हमारा जो बिल है वो औसत बिल जनरेट हो जाता है, यानी कि हमारे जो पुराने बिल होते हैं उसका जो रिकॉर्ड होता है पिछले कुछ महीनों का एवरेज निकाल के, और वो ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है। तो ऐसे में हमारा बिल जितना रहता है उसी के आसपास में हमारा बिल आ जाता है। एक बात और है कि जो प्रोविजनल बिल होता है वो आपका फाइनल बिल नहीं होता है, इसमें कभी भी संशोधन किया जा सकता है, एडजस्टमेंट किया जा सकता है। और हालांकि ये काम आपका जो मीटर रीडर होता है वही करेगा, या फिर बिजली विभाग से संबंधित जो अधिकारी होगा वो करेगा। लेकिन हाँ, ये आपका फाइनल बिल नहीं होता है। उसको देखकर आप टेंशन मत लीजिए कि आपका बिल बहुत ज़्यादा आ गया है या फिर गलत आ गया है, तो वो कभी भी एडजस्ट हो सकता है। आपका अगले महीने जो बिल जनरेट होगा उसमें आपका इस बिल को एडजस्ट कर दिया जाता है, यानी कि अगर आपका जो प्रोविजनल बिल ज़्यादा आ गया होगा तो अगले महीने जब आपका बिल जनरेट होगा तो उसमें एडजस्ट कर दिया जाता है। अब यहाँ पर एक सवाल और आता है कि प्रोविजनल बिल जब हमारा आ जाता है तो हमें उसकी पेमेंट करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। तो देखिए, आप उसकी पेमेंट कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मान के चलते हैं कि जैसे आपने 500 रुपये का बिल था, आपने पेमेंट कर दिया, लेकिन होना चाहिए था आपका 400। तो अगले महीने जब बिल जनरेट होगा तो वहां पर जो आपका 100 रुपये ज़्यादा जा रहा है, तो रीडिंग के हिसाब से जब जनरेट होगा बिल तो वहां पर आपका जो एक्स्ट्रा पैसा अगर आपने पे भी कर दिया होगा तो वो उसमें एडजस्ट हो जाएगा। यानी कि अगला जो आपका 1 महीने का बिल बनेगा, अगर इधर आपका पैसा ज़्यादा चला गया होगा तो उधर आपका पैसा उतना कम हो जाएगा, तो एडजस्ट होकर बराबर हो जाएगा। तो अगर आपका भी प्रोविजनल बिल किसी महीने आ जाता है तो फिर आपको टेंशन नहीं लेनी है, कोई दिक्कत नहीं है। अगले महीने जब फिर से आपका बिल जनरेट होगा तो वो सही हो जाएगा। लेकिन हाँ, कई बार कुछ लोगों का ऐसा भी होता है कि 2 3 4 महीने तक उनका लगातार प्रोविजनल आता ही रहता है। तो ऐसे में फिर आपको कुछ करने की आवश्यकता है, और उसके लिए आप करिए ये कि अपने मीटर का वीडियो बनाइए, अपना एक पुराना बिल लीजिए या फिर अकाउंट नंबर लीजिए और आप बिजली ऑफिस जाइए, वहां पर उसको सही करवाइए, अपनी समस्या बताइए कि हाँ 2 3 महीने से ऐसे ही मेरा बिल आ रहा है। तो वहां पर अगर आपके मीटर की समस्या होगी तो आपका मीटर बदल दिया जाएगा, या फिर किसी अन्य कारण से अगर ऐसा हो रहा होगा तो उसका आपका सोल्यूशन कर दिया जाएगा और फिर आपका बिल सही आने लगेगा। तो अगली बार से जब भी आपका बिल प्रोविजनल आता है तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। आशा करते हैं कि प्रोविजनल बिल से संबंधित आपका जो सवाल था उसका समाधान हो गया होगा, और अब आपको इसकी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है कि आखिर आपके बिल में ये समस्या क्यों आ रही है और इसका समाधान क्या है, क्योंकि सारा जवाब आपको मैंने इस वीडियो में दे दिया है। यदि इससे संबंधित कोई अन्य सवाल है आपके मन में तो आप कमेंट में जरूर पूछिएगा, उसका भी जवाब आपको जरूर दिया जाएगा। और इस प्रकार की अन्य जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ऑल पर सेट करके जरूर रखिएगा, और साथ में वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।